दोस्तों नवंबर के बाद की अगर हम बात करें तो नवंबर के बाद बिटकॉइन लगभग $70,000 से 1,09,000 या $10,000 तक जाता हुआ हमें देखने को मिला है। यानी बिटकॉइन के अंदर हमें रैली देखने को मिल रही है। जब से ये बुल रन की दोबारा से शुरुआत हुई है सिर्फ बिटकॉइन ही हमें रैली करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिटकॉइन के साथ में और कॉइन भी रैली कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी के कॉइन्स यहाँ पर रैली कर रहे हैं। यानी पहले बिटकॉइन के अंदर हमें पंप या रैली देखने को मिलती थी, उसके बाद इथीरियम के अंदर देखने को मिलती थी, उसके बाद लार्ज कैप वाले कॉइन्स के अंदर देखने को मिलती थी, और इसके बाद अल्ट सीजन आता था। यानी अल्ट सीजन के अंदर मीम कॉइन्स वगैरह, ज्यादातर मीम कॉइन्स को यहाँ पर हम कंसिडर करते थे। लेकिन इस बार का जो मनी फ्लो है वो कुछ और ही है, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले हमें बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिली, फिर सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, डोज कॉइन यहाँ पर रैली कर रहा था, डोज कॉइन के साथ में यहाँ पर बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, बीएनबी के साथ ही एक्सआरपी ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। तो कुछ तो जो फंडामेंट लार्ज कैप वाले कॉइन्स थे उनके अंदर भी हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले, और उन कॉइन्स के अंदर भी हमें रैली देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन के बाद में लार्ज कैप के जो मीम कॉइन्स थे उनके अंदर रैली देखने को मिली। और मैं तो ये बोलूंगा लार्ज कैप वाले कम थे, यहाँ पर जो नए मीम कॉइन्स थे जिनकी जो मार्केट कैप थी वो बिल्कुल जीरो के लगभग थी या बिल्कुल ना के बराबर मार्केट कैप थी, उन कॉइन्स के अंदर हमें खतरनाक रैली देखने को मिली है। यानी फुल मीम सीजन हमें देखने को मिल रहा है कि मीम कॉइन्स के बाद में एआई कैटेगरी के जो एआई एजेंट कॉइन्स थे ना उनके अंदर हमें खतरनाक रैली देखने को मिली। तो अब किस कैटेगरी को हम एक्सपेक्ट करें कि इस कैटेगरी के कॉइन्स के अंदर हमें रैली देखने को मिलेगी? बिटकॉइन, मीम कॉइन और एआई कैटेगरी की रैली के बाद में अब किस कैटेगरी की रैली हमें देखने को मिल सकती है? तो इसका पता आपको एक चीज से लगेगा, वो ये है कि ट्रंप ने अपने मीम कॉइन लॉन्च करके जितने भी पैसे कमाए थे उस रैली के अंदर, उन पैसों को वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर यहाँ पर डाल रहा है। वो जो कॉइन्स हैं वो RW कैटेगरी के कॉइन्स ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे चैनलिंग RW कैटेगरी का है, ओंडो RW कैटेगरी का है, आवे भी RW कैटेगरी का है। तो ट्रंप के पोर्टफोलियो को देखें तो ट्रंप के पोर्टफोलियो के अंदर जो अभी कॉइन ऐड हुए हैं वो RW कैटेगरी के कॉइन्स ऐड हुए हैं। तो यानी कि अब RW कैटेगरी के अंदर हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिड कैप के RW कैटेगरी के कॉइन्स जिनके अंदर हमें 10x तक के रिटर्न इस पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में 3 कॉइन शेयर करने वाला हूं। अगर आपको लो मार्केट कैप वाले या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन आपको चाहिए जिनके अंदर आपको ज्यादा रिस्क ना हो, या फिर लो मार्केट कैप के 20x के 30x तक के कॉइन्स अगर आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करके मेरे को बताना। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ओनली मिड मार्केट कैप वाले कॉइन्स के बारे में बता रहा हूं। तो RW कैटेगरी का जो कॉइन है, सबसे पहला कॉइन वो है क्लियर पूल कॉइन। अब ये क्लियर पूल की वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, ये RW कैटेगरी का कॉइन है, द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रेडिट मार्केट पैलेस है। यानी ये कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो लोगों को उधार देता है, यानी क्रिप्टो उधार देता है। लेंडिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है, लेंडिंग प्रोटोकॉल का मतलब होता है उधारी। तो यहाँ पर ये लगभग 663 मिलियन की अभी तक लोन्स दे चुका है। तो आने वाले बुल रन के अंदर जैसे बैंक से लोग लोन लेते हैं, बैंक्स के अंदर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यहाँ पर लोग क्रिप्टो इससे उधार ले रहे हैं, तो इसका भी एक खतरनाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। इसकी बात करें तो ये कॉइन हमारे इस बुल रन के अंदर आपको 10x तक के आसानी से देकर जा सकता है। अब इस कॉइन की और आपको बताऊं प्रोडक्ट के बारे में, तो ये क्या करता है, लेंडिंग प्रोवाइड करवाता है इधर, और स्टेकिंग का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर स्टेकिंग नहीं होगी तो लेंडिंग भी नहीं होगी, तो ये दोनों यहाँ पर बैलेंस करके चीजों को ये चल रहा है। अब सी पूल कॉइन या क्लियर पूल कॉइन की अगर प्राइस की बात करें तो अभी $0.3391 के आसपास इसकी जो है प्राइस हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन लगभग 11.7% तक ये पंप हुआ है। मार्केट कैप देखें तो मार्केट हमें 247 मिलियन के लगभग इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा होगा 16 नवंबर 2021 के अंदर ये कॉइन आपको अपना ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिला था, और इसका ऑल टाइम हाई था 2.24 के आसपास में। उसके बाद ये अभी सुस्त पड़ा हुआ है और लगभग बॉटम के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बुल रन के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5 to 10x के रिटर्न आसानी से मिल सकते हैं। तो RW कैटेगरी के नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कॉइन हमारा है गोल्ड फिंच। GFI कॉइन भी इसको बोलते हैं, गोल्ड फिंच इसका पूरा नाम है। ये क्या है, ये भी एक लैंडिंग प्रोटोकॉल ही है। ये कॉइन बिजनेस के लिए यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लैंडिंग प्रोवाइड करवाता है, यानी
लोन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका भी मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर इसके जो एक्टिव लोन वैल्यू की बात करें तो लगभग 99 मिलियन की यहाँ पर एक्टिव लोन्स हमें देखने को मिल रही है। और इसके प्रोटोकॉल की रिवेन्यू की बात करें तो लगभग 1 लाख का रिवेन्यू इसने 30 दिन के अंदर जनरेट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 1.3 डॉलर के आसपास अभी इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। और 121 मिलियन की अभी मार्केट कैप देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है मिड मार्केट कैप वाले कॉइन्स के लिए। अब बात करें 2022 की 11 जनवरी की, तो इसने 2022 में 11 जनवरी को अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और 11.5 डॉलर का ऑल टाइम हाई था। उसके बाद ये अभी 1.32 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी लगभग बॉटम के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, लगभग नहीं बॉटम के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ये कॉइन भी इस बुल रन के अंदर आपको 10x तक के रिटर्न तो स्पॉट के अंदर आसानी से देकर जा सकता है। तो इस कैटेगरी के अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन हमारा एच बार कॉइन। एच बार कॉइन की करंट प्राइस अभी 0.3107 डॉलर के आसपास देखने को मिल रही है। और ये कॉइन की बात करें तो ये अभी पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस कॉइन के अंदर हमें बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है। और ये कॉइन ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देकर जा सकता, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 11.8 बिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है। यहाँ पर इस कॉइन के अंदर आपको 2-3x के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन यूएस के अंदर टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो इसकी वजह से इस कॉइन के अंदर मुझे काफी अच्छी रियली एस्पेक्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने मिड मार्केट के वाले जो आरडब्ल्यू कैटेगरी के कॉइन्स थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आपको ज्यादा रिस्क वाले, ज्यादा रिवॉर्ड वाले कॉइन चाहिए, लो मार्केट वाले कैप वाले कॉइन चाहिए, तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। अगले वीडियो के अंदर हम लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।